अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है? हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी बता। तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ मैं बताता हूँ। देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं। हाँ तो पड़ोसन उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं? किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी तो महाभारत का हाँ नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए। सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए। भाई साहब अरे तो सीधे सीधे बोल रहा, क्यों तेरे से कर रहा है? हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी। अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे भैया वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी। पहले सुन के तो बड़ा दे रहा है। रख दे फोन, रख दे। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, तो मैं आपसे 1 मिनट मदद चाह रहा था। मंच पे मेरा भाषण है, कहीं समारोह में मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि पब्लिक के सामने शपथ लीजिए और दिलाइए। मैं कई लोगों से मदद। आप हैं लाइन पे भाई साहब? अब तक लोग फोन काट देते थे, शायद आप लाइन पे अभी भी बने हुए हैं। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या मदद करूंगा? भाई साहब, मैं मंच की तरफ बढ़ रहा हूँ, जनता मेरा अभिवादन कर रही है। थैंक यू दोस्तों। हाँ, एक सेकेंड। शुक्रिया शुक्रिया। बैठ जाइए, तालियां बंद करिए प्लीज। मैं अपना भाषण शुरू करूंगा। 1 सेकेंड आपसे मौका चाहता हूँ। भाई साहब, हेलो भाई साहब। हेलो। स्टेज पे खड़ा हूँ, भाषण देना है लोगों के साथ। थोड़ा मैं क्या करूंगा उसमें? भाई गलत मत बोलिए, कुछ मैं आधा लिख के लाया हूँ, थोड़ी सी अगर मदद कर दे मेरी, थोड़ी सी भाई साहब। भाई मैं क्या? थोड़ी सी, 1 मिनट। मेरे प्यारे दोस्तों, भाई तो पागल हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सहेलियों, सॉरी बहनों। अरे मेरे भाई और बहनों होता सॉरी नहीं, मेरे प्यारे देशवासियों। अरे आगे तो बोल रहे क्या कर रहा? सॉरी, आप लोगों के बीच आकर मुझे क्या बोलूं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। बोल दे, आगे ये बोल दे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके इस प्यार का कर्ज, आपके इस प्यार मैं जरूर चुकाऊंगा। मैं जरूर चुकाऊंगा। आपको अपने दिल में बसा के रखूंगा। बसा के रखूंगा। दिल में ही बसाता रहेगा, कुछ नहीं। बता भी सही, क्या करेगा क्या तू आगे? 1 सेकेंड रुक जाना, ठीक है? अगर आप बेईमानी करोगे, अगर आप बेईमानी करोगे तो मिलके हम लोग बांट लेंगे आपस। तो मिलके हम लोग बांट ले आए। अरे ये क्या बुलवा रहे हो? पब्लिक ताली भी बजा। 1 सेकेंड, तो ये बता, पब्लिक इसमें ताली बजा। भाई साहब, आधा आधा नहीं बांटेंगे हम, बेईमानी करने वालों को सबक सिखाएंगे, ठीक है? तो अगर आप बेईमानी करोगे तो मैं आपकी फाड़ दूंगा। तो मैं आपकी भाई साहब क्या बुलवा रहे भाई साहब? बोल दे, खुश रहेगी। पब्लिक वैसे भी खुश हो रही है। देखो, शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। पागल ही जादू चला है। नहीं, 1 सेकेंड भाई साहब, आखिरी 2 शब्द अच्छे से बोलना है प्लीज, इसको कंप्लीट करा दीजिए। अब आप लोग अपनी अपने अपने घर जाइए, खाना खाइए, आराम करिए। अरे ये बोल, दारू भी नहीं है रात को जाके दारू। भाई साहब क्या बुलवा रहे हैं भाई साहब? यार पब्लिक चिल्ला भी रही है इस पे, मतलब कमाल करते हैं आप। आप लोगों। हेलो, कौन? मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? तू कौन बोल रहा? तू
यही मैं कह रहा था कि ये बोलिए तू कौन, आप बोल रहे हैं मैं कौन। तुम हाँ तो तू। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। आपसे मुझे 2 मिनट चाहिए थे। बोल भाई बोल। जहाँ पर मैं आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं धीरे धीरे की बोला था, तेज बोलता तू। जहाँ पर मैं आपसे कुछ स्पीड बड़ा तेज मत बोल, स्पीड बड़ा अपने बोलने। सॉरी, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह सुबह दुआ मत कर। देखिए, आप चाहते हैं कि मैं जल्दी करूँ, राइट? हाँ बस जल्दी जल्दी। यही बात समझाने के लिए मैंने फोन किया, और बात यही है कि जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। कहाँ चले गए? कौन चला गया? धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। से ऐसे बात करो, तुम्हारा यार लग रहा है। गलत बोले तो मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। तुम फोन पटक ले जा। जल्दी का काम शैतान का होता है। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे चलो आगे। हेलो, और तुम गाली दे रहे हो तो तुम भी शैतान से कम नहीं हो, क्योंकि तुम भी जल्दी जल्दी करने को कह रहे हो। एक सेकंड भाई साहब, मेरा फेशियल कर दीजिए आप, मसाज। आई फूड क्रीम कराई हो पीले वाली? बउआ बोल रहे हो, आवाज कट रही है आपकी। आपकी सही आ रही है। हाँ मेरी तो सही आज। मैं फेशियल करवा रहा हूँ। पहले करवा ले फिर फोन कर। कटवा, एक सेकंड। यार आपको फेस पे फेशियल करने थे, कहाँ कर रहे हो? अरे कहाँ फेशियल में लग रहा है बेटा? इस पे क्यों कर रहे हो तू फेशियल? क्या है ये? क्या ये क्या कहते हैं क्या इसे? है क्या है? इसे क्या कहते हैं? अरे नंबर देखिए क्या ले रहा है, क्या कहते हैं इसे? किसे? अब किसे? इसे, हाँ, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप इसे कहते हैं, हिप हॉप। हिप अरे हॉप साले फोन रख दे बेटा। कौन है? एक सेकंड, घंटी वहाँ कौन? भैया हाँ, आपका कुरियर लाया हूँ। कुरियर। परेशान है, इतना बिजी है, फिर मेरे पास फोन में ला रहा है। आप एक सेकंड रुकिए, मेरा कुरियर है। अंकिल क्या है इसमें? देखो खोल के क्या है। अरे तू फिर देख ले। एक सेकंड रुकिए, कुरियर खोल रहा हूँ मैं। एक सेकंड, इसे फाड़। खोल के देखो, इंटरेस्टिंग चीज है कोई। ओह माय गॉड, क्या है ये? क्या कहते हैं भाई से? पता नहीं। जब तुझे नहीं पता कुछ तो होगा। नहीं, कुछ क्या तो है क्या ये? किस, एक मिनट, इसमें नोट लिखा है, क्या कहते हैं इसे? इसके एक सेकंड, अबे क्या क्या कहते लिखा हैं है? इसे? कुछ इसमें लिखा है, एक सेकंड, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप, हाँ। मेरी साले फोन रख दे बता सोच। तुझे। तेरी समझ में नहीं आ रहा। हेलो इसे कहते हैं हेलो, हेलो। सुरभि बोल रही हूँ उनसे। गंदा किसको बोल रहे हो आप? तो मैडम गंदा नहीं बोल रहा है, ऐसा भी फोन आ रहे थे। क्या फोन आ रहे थे? एक प्लान के लिए फोन किया था, प्लान। हाँ समझाइए। लड़का लड़की बात करेंगे, दिन रात कॉलिंग फ्री है इसमें। लड़का और लड़की बात करेंगे हम्म। फोन पे। गंदा बोलता है आदमी। अरे वो निकल गया यार। निकल गया, एक सेकंड रुको। आप तो हाँ बोलो। चाहिए इसका प्लान चाहिए तो बताओ, फ्री में मिल रहा है। हाँ ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, लेकिन एक शर्त है, प्लान देने से पहले एक बात पूछनी है। हाँ इस पूछो। प्लान का नाम क्या है वो आपको गेस करना होगा। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये क्या कहते हैं आप ही बता दो। नहीं, आपने बताना, नहीं तो फ्री नहीं मिल रही। अरे फ्री। मैं क्लू दूं आपको? हाँ क्या कहते हैं बताए। लड़का बताएगा। लड़का? हाँ जी, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप डाल ले साला नींद खराब गिर रखी। ये जी बात कर रहे हैं। हाँ जी। नमस्कार जी, मैं से बात कर रहा था, मेरा नाम बउआ है, मैं आपका जी बात कर रहा हूँ। बजट जो आने वाला है उसके सिलसिले में आपने अपने सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पर काफी लंबा चौड़ा लिखा है कि आपसे सरकार सुझाव ले, तभी जाकर आप संतुष्ट होंगे कि बजट क्या पेश किया जाएगा। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलो, थोड़ा आराम से, समझ नहीं पा रहा। हाँ मैं ही कह रहा हूँ, आप अपने सुझाव देना चाह रहे थे, क्या ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बिल्कुल, सही कर लो। अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो एक दबाएं। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस टू, पंजाबी विच गाल करन लई 3 दबाओ। क्या दबाया जी आपने? हाँ जी। क्या जो दबाया है उसको बोलना भी पड़ेगा ना भाई साहब? हाँ तो बोल, एक दबा दिया। हाँ तो क्योंकि हमको दिख तो रहा नहीं है। अच्छा। तो आप जो दबाए उसको बोलने भी कि एक दबा रहा हूँ टू। अच्छा प्रैक्टिस कर लो, बोलो एक दबा रहा हूँ। एक दबा रहा हूँ टू। टू नहीं, आपको दबाना है फिर। टू मुंह से बोल रहे हो, मैं तुम
भाई साहब जवाब तो दिया है कि क्या ड्रामा कर रहा है, जो बात करने वो बात करना। माफी चाहूंगा आपसे मैं, आपने हिंदी बताया दबाया है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो एक दबाएं। बड़ी है, एक दबा दिया। अगर आप हाँ जी। चाहते हैं कि फल और सब्जी के दाम 25 पैसे से 50 पैसे कम हो तो एक दबाएं। नहीं चाहते हैं तो 2 दबाएं। ठीक है, बड़े एक दबाता हूँ, कम हो जाए। कम हो जाए, ठीक। अगर आप चाहते हैं पेट्रोल का प्राइस 98 से कम हो जाए, डीजल भी 1 रुपया कम हो जाए तो आप 1 दबाएं, वरना 2 दबाएं। एक दबाता हूँ। बहुत बढ़िया। आप बिजनेस करते हैं, आपका दुकान है तो 1 दबाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो 2 दबाएं। एक ही दबाऊंगा मैं। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास 2 से 3 गाड़ियां हैं तो 1 दबाएं। अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो 2 दबाएं। 3 गाड़ियां हैं, एक दबा देता हूँ। लो। अगर आपको लगता है कि आपकी औकात आपकी आवाज के हिसाब से नहीं है तो 1 दबाएं। अगर तो ढंग से बात करना, मेरी आवाज औकात की क्यों जा रहा तू? आप अगर महीने में, हेलो, हाँ जी। आपकी दुकानदारी 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं तो 1 दबाएं। अगर 20-25 हजार ही कमा पाते हैं और उससे कम तो 2 दबाएं। कमा लेता हूँ भाई मैं 1-1.5 लाख रुपए, एक दबा देता हूँ। लो। अब अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो 1 दबाएं, झूठ सुनना चाहते हैं तो 2 दबाएं। सच सुनूंगा मैं तो। अब आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए। 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, फिर भी अठन्नी चवन्नी के लिए चिंदी चोरी कर रहे हैं, और किसी और इंसान से हम बात करते जो थोड़ा सा कम कमाता है, उसका सजेशन लेते तो बात अलग होता है। औकात आपकी लग नहीं रही है कि 3 गाड़ियां हैं, फिर भी आवाज से इतना बन रहे हैं। भाई ढंग में बोल, औकात अगर मेरी मत पूछ, औकात बहुत है मेरी। मेरी बात- औकात है मेरी तो है कौन? आपको सच सुनना था, आप ही ने 1 दबाया था, इसीलिए मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तू फोन काटने तो तेरे लात मारे पर पुलिस को फोन करता हूँ तू। सच सुना जा रहा है तो 1 दबाएं, सच नहीं सुना जा रहा है तो लाल बटन दबाएं फोन का, काट दे फोन। तेरे मार दो। हाँ कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। हेलो, मुझे ऐसा लगता है क्या लगता है कि फॉरेन वाले विदेशी लोगों को, हाँ, उन लोग को बिजनेस करने नहीं आता। अच्छा, ये अच्छा है, हाँ, बोलो। तो उनको बिजनेस का आइडिया हमसे लेना चाहिए। अच्छा, ये अच्छा है। अच्छे का तो ये नहीं है, मतलब जो तू बोल रहा है मैं वो सुन रहा हूँ। अच्छा, भी बोल सकते ना, HMM। अरे पागल हो क्या है? पागल नहीं बउआ बोले, सुनिए। तो ये विदेशियों को बिजनेस हमसे सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट। अच्छा, इजिप्ट, हाँ। इजिप्ट वालों को ना बेबी सिटिंग का काम करना चाहिए। अरे करना क्यों? उनके यहाँ बहुत सारी मम्मी है ना, अरे यार। तो बच्चे पल जाएंगे, है नहीं? अच्छा, तू लिख रहा है ना, नोट कर रहे ना जो मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस मॉडल। हाँ, नोट कर रहे हाँ, हैं। नोट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के जो कंगारू हैं, हाँ, उन्हें दिल्ली भेज देने चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों? क्यों? तो हम जब दूध लेने जाते ना, हाँ हाँ। तो थैली नहीं देते दूध रखने के लिए। अच्छा, तो तू कंगारू की थैली में अपना दूध रखे? दूध रख, वेरी गुड, तू समझ रहा है। फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अच्छा, नोट करता है जैसे बिजनेस मॉडल, ठीक है। लेकिन कंगारू का बेटा भी तो उस थैली में रहता है, वो तो दूध पी दूध जाएगा। पी, हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड, है। ये करेक्शन पॉइंट है, मैं लिख लेता हूँ बिजनेस मॉडल में, ठीक है। अबे फोन नहीं रखिए, एक आखिरी बता दो। अंटार्कटिका है ना, हाँ, अंटार्कटिका। क्या होता है वहाँ पे? अरे पढ़ा है, बर्फ होता है। बर्फ होता है, हाँ। हाँ, उनको चुस्की की दुकान डालनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि देख, बस थोड़ा सा बर्फ घसना हाँ, और थोड़ा सा रसना, अच्छा। चुस्की तैयार। अरे चुस्की बनी है ना? एक सेकंड, क्या? ये चुस्की बनी है ना, वो तेरे। हाँ, 1 मिनट, क्या मेरे? समझ जा। क्या समझ जाऊँ मैं? चुस्की मेरे क्या? दे दूंगा। देना, मैं खा लूंगा, क्या प्रॉब्लम है, खा लूंगा। खाने के लिए नहीं दूंगा, तो? नहीं दूंगा, समझे? खाने के लिए नहीं दूंगा, दे ही दूंगा मतलब? क्या बात? जी, हेलो, हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। 1 सेकंड रुकिए, आप जल्दी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। धीरे चलोगे, बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात, हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है। टायर ट्यूबलेस है, हमारे ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है। हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस है, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है। हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से, हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं।
मैं बंदूकों से लैस हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा उस गोलियां मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आजा। अच्छा मतलब कमर पे क्यों नहीं मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा जांघ पे क्यों नहीं मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा कमर पे क्यों नहीं मारेंगे? भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती है, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ, चल फोन रखो। क्या बात है? क्या बात है? रस है आपके हेलो में, एक रस है। रस नींद का है। नीम का बड़ा टेंशन है यार जिंदगी में भाई। मैं बउआ बोल रही, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। किससे बात करनी है भाई? आपसे ही करनी, 2 मिनट चाहिए था। जल्दी बड़ा करो। टेंशन जिंदगी में यार, बड़ा। हाँ यार, वैसे ही मंडे हो गया यार, मंडे। संडे के बाद मंडे तो और ज्यादा टेंशन और वाला ज्यादा टेंशन, हर चीज से, गर्मी से टेंशन। देख हाँ यार। आजकल मच्छर भी ना काटने से पहले कान में आके पूछता है, भाई साहब खून ज्यादा गर्म तो नहीं है, काट लूं? अरे तेरी मतलब लोग पता नहीं लड़की कैसे पटा लेते हैं, प्रपोज कर लेते हैं। मुझे तो पानी पूरी खाने के बाद पपड़ी मांगते हुए भी शर्म के तू मेरे को। ओए बस काट प्लीज। हाँ। सुन ना, एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अलग टेंशन, हर चीज में टेंशन है ना। हाँ। एक बार सुन, मैं गाड़ी से जा रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। अच्छा। अच्छा क्या घंटा अच्छा, टेंशन मेरी वाइफ ने देख लिया, टेंशन बढ़ गया। अच्छा तेरी शादी भी होगी है क्या? सुन फिर सुन, मेरी बीवी ने देख लिया, लिफ्ट दे दिया मैंने उसको, तो टेंशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब देख लिया लड़की को छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। हाँ। फिर अचानक उसकी तबीयत रास्ते में खराब हो गई लड़की की। अच्छा। फिर अलग टेंशन, देख दूसरा टेंशन आ गया। फिर जैसे मैं उसको अस्पताल ले गया, हाँ। पुलिस ने बोला तुमने इस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं है। अच्छा। इधर अलग टेंशन, तीसरा टेंशन। वेरी गुड। फिर बाद में पता चला वो लड़की प्रेग्नेंट है। फिर तो तेरा तलाक हो गया होगा। लोगों को यही लग रहा था कि शायद मैंने कुछ, लेकिन फिर और टेंशन। फिर उसके बाद लड़की को जब होश आया तो लड़की बोलती है यही है मेरे बच्चे का बाप। फिर डबल टेंशन। अच्छा। फिर बाद में मैंने बोला डॉक्टर साहब ये गलत बोल रही है, मेरा टेस्ट कर लो। फिर मेरे टेस्ट किया तो पता है क्या पता चला? क्या? ये बाप ही नहीं बन सकता। ये देख, योर टेंशन। तो कह रहा हूँ, तो पहुंच भी नहीं सकता ना। बात सुन, बता रहा। ये और टेंशन हो गया। हाँ। फिर उसके बाद जब मैं अस्पताल से वापस आया सब टेंशन दूर करके, फिर अचानक याद आ गया कि घर पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर और टेंशन। वो किसके हैं, है कि नहीं? अब रख दे एक्सीलेटर पे तेरा पॉइंट बच्चे तेरे पता नहीं किसने कर दिया। बस हेलो, हाँ जी, बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था। 9753 इस नंबर से आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप है ना हाँ जी, शायरी वाले? हाँ उसमें है मेरे बड़े भाई वो भी इसमें। तुम्हारे बड़े भाई हैं? हाँ वही। तो उनसे बात हुई थी तो आपका नंबर तो विजिबल था ही, तो हमने सोचा क्योंकि 3-4 दिन से आप तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना। तो सब कोई लगा रहा है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? हमने भी लगा लिया है, हमने कई लोगों को बताया भी है। अच्छा, देखते होगे तुम? हाँ देखते हैं उसमें। तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करें। बट मैं 2-3 चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब, ये सही कर सकते ना अभी बात? हाँ बिल्कुल वो तिरंगा जो आपने बोला था सबने लगा तो लिया है, पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है? वो एक तो हरा होता है, हाँ, और एक सफेद होता है, हाँ जी, और एक ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज? हाँ ऑरेंज। पर केसरिया सुना था हमने, ऑरेंज में सही है से। और बीच में वो गोल सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ चक्कर। हाँ चक्कर। हाँ, बीच में कितनी तिलियां होती हैं उसमें? बीच में तिलियां चक्कर में, जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको? 20 या 19 के आसपास। ठीक, 22 करिए, अगली बार करिएगा काउंट, है ना? शायद कंफर्म नहीं है बट इतना ही है, 19-20 आप मैं देख के बता देता हूँ। मैं देख के बता नहीं, आप आराम से देखिएगा। अच्छा 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा? जो अभी राष्ट्रपति अभी बने हुए हैं वही फहराएंगे। वो फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे। तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब। जानकारी
थोड़ा सा है, अब ये है कि नहीं, कर तो अच्छा काम रहे हैं, पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज की डीपी लगवा रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, उसका मायने क्या है। बात तो सही कह रहे हैं भैया आप। और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना, हाँ बाइज्जत उठाएं, हाँ, और क्या करना है वो भी जानकारी रखें। हाँ नहीं मान गए हम उसी जब अब हाँ जी भैया, बिल्कुल सही भैया। डीपी लगाएंगे हम, बिल्कुल डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ सॉरी भैया, नहीं, सॉरी नहीं, जानकारी रखनी है, लोगों को रखवानी है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है अपने तिरंगे का, है ना। नहीं जय हिंद भैया, बस जय हिंद। हाँ जय हिंद भैया, जय हिंद। गिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी की टीम, विसल पोडू वाली टीम, कल मैच जीत गई IPL का, है अच्छा। ट्रॉफी उठा ली। लोग 50 तरीके की बातें कर रहे हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम जीतेगी। भाई साहब पहले दिन से फोन कैसे मिला है बता। फोन इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ही पता था। कैसे पता है? ज्योतिष है क्या? ज्योतिष नहीं हूँ भाई साहब, क्योंकि देखो IPL चालू भी 7 तारीख को हुआ था, धोनी की जर्सी पे भी 7 है, 27 को फाइनल भी मैच था जिसमें भी 7 आता है, 47 डिग्री तापमान था उसमें भी 7 आता है। तेरे साथ ही से मारूंगा और साथ इधर तेरे जहाँ पर भी 7 मारोगे। क्यों, मैंने क्या गलत बोल दिया? दूसरा कारण बता, सुनिए, संडे को मैच था और संडे को पूरा देश पता है क्या करता है? राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल खा के घर पे लेटा रहता है, कूलर या AC चला के, और सफाई का भी काम करता है कि नहीं? बिल्कुल सफाई का। जैसे जो बैचलर लोग रहते हैं उनसे बोलो भैया संडे कहीं चलेगा, तो पता है क्या कहते हैं? अच्छा। कहते हैं मुझे अपनी जीन्स और टी-शर्ट धोनी है। क्या करनी है? धोनी है। हाँ, जिसके पास मोटरसाइकिल और कार होती है उससे पूछो भाई घूमने चलेगा, फिर वो बोलते हैं नहीं यार मुझे अपनी बाइक और कार धोनी है। इसी तरह कल फाइनल मैच था, तो हमने भी सोचा टीम तो वही जीतेगी जिसका कैप्टन धोनी है। अब मैं सुनो मेरी बात। हाँ। मारूंगा तेरा हाँ, गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मारूंगा तेरा। गलत। अगर इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं मुंह पे फोन पटक के जा भी सकता हूँ। हेलो। हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। यार आपकी आवाज तो बिल्कुल जानी पहचानी नहीं लग रही है। तो जानी पहचानी होगी ना तो लगेगी पास भाई। एग्जैक्टली माय पॉइंट। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा भाई साहब, कुछ जरूरी जानकारी और चीजें आपसे, आपके अनुभव से सीखना चाह रहा हूँ। अच्छा बोलो। कि अक्सर आदमी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होता है कि क्या करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं क्या जरूरी है इंसान के लिए, पैसा या शांति? बताइए। पैसा जरूरी है मेरे भाई। पैसा जरूरी है? अरे जिनके पास पैसा है उनसे जाके पूछिए, उनके लिए शांति जरूरी है कि नहीं? क्या जरूरी है बताइए, पैसा या शांति? शांति जरूरी है। सपोज मैं आपको शांति दे दूं, आपसे सारा पैसा ले लूं, आप तो सड़क पे आ जाओगे, फिर सड़क के किनारे पड़े रहोगे, अगल बगल गाड़ियां घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं, शांति मिलेगी? तो क्या कुछ भाई। वही तो, अब आप बोले शांति जरूरी है, तो कहने का मतलब है कि दोनों जरूरी है, पैसा भी और शांति भी, राइट? बिल्कुल। अब आप बताइए, माँ बाप जरूरी है या पत्नी जरूरी है? माँ बाप जरूरी है। अच्छा, पत्नी जरूरी नहीं है? अरे जब आपकी पत्नी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तभी तो बच्चों से ये सवाल पूछा जाएगा कि माँ बाप जरूरी है, पत्नी जरूरी है। तो कौन जरूरी है, माँ बाप या पत्नी? यार गुरुजी फिर तो कर दिया, पत्नी जरूरी है। नहीं भाई साहब, माँ बाप, क्योंकि पत्नी के साथ शादी करके ही तो आप माँ बाप बनेंगे, और बच्चे होंगे तभी तो आप माँ बाप का फर्ज अदा कर पाएंगे। तो क्या जरूरी है? माँ बाप जरूरी ना, दोनों जरूरी है भाई साहब, अपनी अपनी जगह दोनों जरूरी है। क्या जरूरी है? तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया एकदम। गलत क्यों बोले रे, क्या बात हो गई? कंफ्यूज कर दिया कि ये जरूरी है, वो जरूरी। अरे ये ऐसे क्यों, हम तो प्यार से बात कर रहे थे अब तक। हाँ क्या हुआ? लट्टू जरूरी है या बंदूक, वो बंदूक जरूरी है बताइए। मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तू बता मेरा। क्या लट जरूरी है या बंदूक? हाँ, ये तो डिपेंड करता है आपको उससे करना क्या है, पर मुझे लगता है मॉडर्न टाइम में तो बंदूक जरूरी है, क्योंकि बंदूक आधुनिक हथियार है। बंदूक का जरूरी, लट्टू जरूरी, तेरी मारूंगा तो लाल हो जाएगी। ओ अब मैं समझा, सही कह रहे हैं, फिर तो शायद लट्ठी जरूरी है कि नहीं?
लट्टू भी जरूरी है, बंदूक जरूरी है, तो लाल लेके भागेगा तो मुझे भी तो मारनी पड़ेगी।